वेलकम बैक। आज मैं आपको ओम्स लॉ के ऊपर बेस्ड एक और न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे लगा हुआ है और एक रेजिस्टर यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है, राइट। और दूसरा ठीक इसी के पीछे ऐसे लगा हुआ है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक ये एक और ले लीजिए, चलिए आप, ठीक है ना। चलो एक काम करते हैं, दो ही रहने देते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट को नाम दे दिया P, इस पॉइंट को नाम दे दिया Q, और सपोज़ कीजिए सबकी वैल्यू 2 ओम है। ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम और आपका ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन तो आप देख करके समझ ही गए होंगे कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है बिटवीन P एंड Q, राइट। तो P और Q के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, कैसे निकाल लेंगे? मैंने ये टेक्निक आपको पहले भी बताई हुई है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो जिनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है उधर से शुरुआत नहीं करते हैं। आपकी आदत क्या है, आप जैसे कि P और Q के बीच में पूछा है, आप इधर से देखना शुरू कर देते हो। बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर ये सीरीज़ में, कुछ ये बोलेंगे पैरेलल में, है ना। आप अपना अपना दिमाग अपने हिसाब से सही ही लगाएंगे, वो भी ठीक है, लेकिन तरीका ही गलत है ना। अगर तरीका गलत है तो फिर सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं, आप चाहे कॉन्सेप्ट और लॉजिक कुछ भी लगा रहे हैं। तरीका क्या है? तरीका ये है कि जिस डाली पर बैठते हैं कभी उसको नहीं काटते हैं। इधर इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, इधर से शुरुआत नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे पीछे से, बैक साइड से। पहली इंपॉर्टेंट क्या काम है मैंने, जिनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है तो आप इसको ही पकड़ना शुरू कर देते हो। यहीं तो निकालने, इसी रेजिस्टर को पकड़ लिया, यही गलती होगी कि नहीं हो गई? तो आपको करना क्या है, जिनके बीच में निकालनी है उसकी दूसरी तरफ से चलेंगे शुरू, राइट। तो पीछे से करना शुरू कर दो, सबसे बैक साइड यही तो है। अब देखो मैंने आपको सिंपल सा तरीका बता रखा है, जिन जिन रेजिस्टर के अंदर एक जैसा करंट जाएगा वो तो सारे क्या होंगे, सीरीज़ में होंगे। जिनके अंदर अलग अलग करंट जाएगा वो पैरेलल में होंगे। यही तो बताया था। अपने वाले मेथड को अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो मैं आपको क्या कह करके चलता हूँ कि जिनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उसकी कोई भी एक साइड से करंट की एंट्री करा दो, करा दी। अगर करंट यहाँ से एंटर कर गया तो ये यहाँ पे जंक्शन है, देखो कुछ करंट यहाँ पे अलग जाएगा, ये करंट यहाँ तक आएगा और यहाँ तक आते आते डिवाइड हो जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा और बचा हुआ यहाँ पे जाएगा। देख लो एक बार ऐसे ही होगा क्या भाई। यहाँ से I करंट गया, सपोज करो यहाँ से 10 एम्पियर करंट गया और यहाँ पे 4 चला गया, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 6। कैसे पता लगा? जो यहाँ पे गया इस टोटल में से आपने माइनस कर दिया, तो यहाँ पे बचा हुआ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं फिलहाल कि यहाँ पे 4 चला गया तो यहाँ पे 10 - 6 देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिलहाल। तो कहने का मतलब है यही करंट डिवाइड होगा। अब आप इस फिगर के अंदर ध्यान से देखो, जो ये करंट था ये कुछ भी था यहाँ पे, है ना, यही करंट इन तीनों रेजिस्टर से निकलते हुए आ रहा है कि नहीं? ध्यान से देख लीजिए, ये जो करंट आ रहा है यहाँ पर, यही इसमें से पास आउट होते हुए आ रहा है कि नहीं? देखो यहाँ से करंट आया, यहाँ 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया और यहाँ तक करंट साथ साथ चलता हुआ आया। ऐसे ही तो हुआ ना। तो क्या देखने को मिला कि इन तीनों रेजिस्टर के अंदर, ये वाले 3, ये तीनों रेजिस्टर के अंदर करंट क्या गया, सेम गया। अगर इन तीनों रेजिस्टर के अंदर करंट सेम गया तो ये तीनों रेजिस्टर किसमें हो गए, सीरीज़ के अंदर। तो देखो ये 2, ये 2, ये 2 कितने हो गए, 2, 2, 4 और 2, 6। तो इन तीनों की जगह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 6 ओम। इन तीनों की, ये 3 लगाओ या इन तीनों की जगह 6 ओम लगाओ, इसका मतलब यही तो होता है ना इक्विवेलेंट का। लेकिन आएगा तो यही ना भाई, इन 3 को हटा के एक लगाना है, हवा में लगाना है क्या, यही तो लगाना है। तो इक्विवेलेंट आएगा तो यही। तो नेक्स्ट फिगर क्या बनी, ये वाली। देखो जहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं की वहाँ पे ऐसे रहने दो। अगर यहाँ पे P था तो यहाँ पे P रहने दो, यहाँ पे Q था Q रहने दो। ये रेजिस्टर को नहीं छेड़ा तो इसको ऐसे रहने दो, ये 2 था इसको ऐसे दे दो। किया क्या आपने, इन तीनों की जगह एक फिट कर दिया और आया तो यही ना। देखना ज़रा ऐसे ही हुआ क्या, बताओ बच्चों, ऐसे ही हुआ ना। इन तीनों की जगह आया तो यही 6 ओम का आ गया। अब वही फिगर है मेरी, देखो इनके बीच में निकालनी है,
बैक साइड से शुरू करना है। सर्किट नया क्या हो गया, ये वाला हो गया आपके लिए, है ना। तो कैसे करेंगे आप, देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपको देख लो, यहाँ तक करंट आया, यहाँ पे आके फिर डिवाइड हो गया, इसके अंदर करंट अलग जा रहा है, 2 वाले के अंदर अलग जा रहा है, तो ये दोनों किस में रहे होंगे, पैरेलल में, और ये आपको दिखाई भी दे रहे होंगे क्लियरली किस में, पैरेलल में। तो 1 और 2, ये कितना था, ये 2 ओम था, ये कितना था, 2 ओम था। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट यहाँ पे मान लो इसको थोड़ा सा पेपर में सॉल्व भी करके लिखना होता है, इनके नामकरण कर देते हैं, R1 R2 R3 R4 5, अब इनके नाम भी लिख देंगे कि ये जो भी होगा R4 R5 R6 R इन सीरीज, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश, जो कि ये था, है ना, इनका इक्विवेलेंट लिख लेना R डैश, ये क्या आया R डैश, और इन दोनों का इक्विवेलेंट मान लेना क्या आ जाएगा, R डबल डैश, 1/R डबल डैश, ये कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1/6, राइट, ओके। इनका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 1/R डबल डैश इक्वल टू 6, एलसीएम जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ प्लस आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 6, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 1/R डबल डैश 4/6, ये कितना आ जाएगा 2/3। बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम के अंदर, ऐसे ही छोड़ देते हैं, आपने 1/R डबल डैश निकालना है, मुझे R डैश चाहिए था, तो रेसिप्रोकल कर दोगे, R डबल डैश कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है। कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 3/2। तो देखो इन दोनों की जगह 1 आ जाएगा, वो कितना आएगा 3/2, लेकिन कहाँ आएगा, हवा में आएगा, तो यही ना, इन दोनों की जगह यहाँ पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट सर्किट क्या बनेगा, ये वाला, जहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं की वहाँ ऐसे रहने दो, ये कितना आ जाएगा Q, और इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर 3/2, क्लियर। और ये कितना था 2, इनके बीच में निकालना था ना, करंट की एंट्री कहाँ से कराई थी, यहाँ से कराई थी। अब तो शायद बताने वाली बात नहीं है, यही करंट तीनों में घूम जाएगा, तो ये तीनों किस में है, सीरीज में। तो सिंपली फाइनल रेजिस्टेंस को R लिख लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 2 + 2 + 3/2, तो कितना आ जाएगा 4 + 3/2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5.5। इसको तो आप सोल्व कर लेना, इसमें तो कोई मेरा काम नहीं है ना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम ये क्वेश्चन करते हैं, इसकी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि देखो एक सर्किट पीछे भी लगा दूँ मैं इसके, तो उसको भी पीछे से सोल्व करते आना। तो ऐसे क्वेश्चंस को, कॉम्प्लेक्स वाले को हमेशा जिनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, पीछे से सोल्व करते हुए आओ, अपनी तरफ आ जाओ, सर्किट छोटा होता चला जाएगा, फॉर्मूले लगते चले जाएंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। बाय।